नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्मवादी टीवी में। सावन का पावन महीना भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इसी पवित्र महीने में आने वाला एक प्रमुख व्रत है हरियाली तीज। मान्यता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की कामना से यह व्रत करती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे हरियाली तीज की पावन व्रत कथा, जिसे सुनने और श्रद्धा से स्मरण करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने की धार्मिक मान्यता है। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए और भगवान शिव तथा माता पार्वती का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। हरियाली तीज व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और माता पार्वती उनके पास बैठी हुई थीं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उस तपस्या और मेरे पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाएं। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अत्यंत कठिन और महान थी। तुम्हें मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों तक कठोर तप करना पड़ा था। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनानी शुरू की। माता पार्वती की तपस्या। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, पूर्व जन्म में तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक कठिन तप किया। उन्होंने अनेक दिनों तक अन्न का त्याग किया और जंगल में रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। कभी उन्होंने केवल फल खाकर समय बिताया तो कभी बिना अन्न जल के भगवान शिव का ध्यान किया। वर्षा हो, गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, माता पार्वती अपनी तपस्या से पीछे नहीं हटीं। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। उनकी तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन माता पार्वती के पिता हिमवान अपनी पुत्री की कठिन तपस्या देखकर चिंतित रहते थे। नारद मुनि का आगमन। एक दिन देवर्षि नारद माता पार्वती के पिता हिमवान के पास पहुंचे। उन्होंने हिमवान से कहा, राजन, आपकी पुत्री के लिए भगवान विष्णु एक योग्य वर हैं। यदि आप उचित समझें तो पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कर सकते हैं। हिमवान को यह प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन माता पार्वती का मन तो भगवान शिव में ही लगा हुआ था। जब उन्हें इस विवाह की बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुईं। उन्होंने अपनी एक सखी से अपने मन की बात कही। माता पार्वती ने कहा, मैंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया है। मैं किसी और से विवाह नहीं करना चाहती। माता पार्वती की सखी ने उन्हें सांत्वना दी और उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां वह संसार की नजरों से दूर रहकर भगवान शिव की तपस्या कर सकें। इसी कारण इस कथा में माता पार्वती की सखी की भूमिका को भी विशेष माना जाता है। माता पार्वती ने रखा कठोर व्रत। माता पार्वती ने एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। उन्होंने रेत से भगवान शिव का शिवलिंग बनाया और पूरे मन से उनकी पूजा की। वह दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। माता पार्वती की तपस्या इतनी कठिन थी कि उनकी तपस्या से तीनों लोकों में उनका प्रभाव दिखाई देने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास पहुंचे। साधु ने माता पार्वती से पूछा, हे देवी, आप किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं? माता पार्वती ने कहा, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तब साधु ने भगवान शिव के बारे में अनेक बातें कहते हुए माता पार्वती को समझाने का प्रयास किया कि उन्हें भगवान शिव को अपना पति नहीं बनाना चाहिए। लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प से बिल्कुल नहीं डिगीं। उन्होंने कहा, मेरे लिए भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। मेरा संकल्प कभी नहीं बदलेगा। माता पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। माता पार्वती ने भगवान शिव के दर्शन किए और उनकी तपस्या सफल हो गई। भगवान शिव ने दिया वरदान। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति, तपस्या और अटूट संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती का वर्षों पुराना संकल्प पूरा हुआ। बाद में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी पवित्र प्रसंग की स्मृति में हरियाली तीज का व्रत विशेष श्रद्धा से किया जाता है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करती हैं और भगवान शिव की पूजा करती हैं। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम, विश्वास, तपस्या और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं श्रद्धा और नियमपूर्वक ये व्रत करती हैं, उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कुंवारी कन्याएं भी माता पार्वती की पूजा करके मनचाहे और योग्य जीवनसाथी की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलने की परंपरा भी कई स्थानों पर निभाई जाती है।
हरा रंग सावन की हरियाली और प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। व्रत के अंत में प्रार्थना। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज की पावन व्रत कथा। आइए अब माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ आपका स्मरण करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। सभी सुहागिन महिलाओं के दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख बनाए रखें। सभी कुंवारी कन्याओं को योग्य जीवन साथी का आशीर्वाद दें। सभी परिवारों में खुशहाली और आपसी प्रेम बनाए रखें। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। अगर आपको हरियाली तीज की यह व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत, त्योहार और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए धर्मवादी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। फिर मिलेंगे एक और पावन कथा और धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।